नाज़रीन, मशरक़ वस्ता में अमेरिका के पालतू बदमाश इसराइल, जिसने पहले गजा को, फ़लस्तीन को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया, उसके बाद यमन को तबाह किया, लबनान को तबाह किया, शाम को तबाह किया, और अब उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। ईरान में नाज़रीन कराम इतना भयानक हमला उसने किया है कि ईरान की टॉप मिलिट्री क़यादत को, ईरान की फौज के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ ईरान के, उसको नाज़रीन कराम हलाक किया है। ईरान की जो सबसे ताकतवर तरीन पासरान इनकलाब फोर्स है, उसके सरबराह जनरल हुसैन को टारगेट किया है। ईरानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाकरी को टारगेट किया है। यही नहीं नाज़रीन कराम, इसराइल ने ईरान की 7 मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर 100 से ज्यादा फजाई हमले किए हैं, और उसमें उसने 4 अहम तरीन टारगेट्स को अपने निशाने पर रखा। पहला टारगेट ईरान की टॉप मिलिट्री क़यादत, दूसरा टारगेट ईरान के टॉप जोहरी साइंसदान, तीसरा टारगेट ईरान के मजाइल तैयार करने वाली फैक्ट्रियां, और चौथा टारगेट ईरान की जोहरी तनसीबात। ये 4 टारगेट्स को इसराइल ने कामयाबी के साथ गुज़िश्ता रात टारगेट किया है, और उसने ईरान की टॉप मिलिट्री कैडेट को एलिमिनेट कर दिया है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के लिए मावन ईरान के जोहरी साइंसदानों को मार दिया है, और उसकी जो मजाइल बनाने वाली फैक्ट्री है उसको तबाह कर दिया है, और एक ईरान की एटमी तनसीबात जो न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट के नाम से जानी जाती है, उसको उसने तबाह कर दिया, और उसकी फुटेज भी उसने जारी कर दी है। ईरान ने इसके बदले में वाज़ेह तौर पर इसका मजा चुकाने का ऐलान किया है। ईरानी जो मजहबी पेशवा हैं आयतुल्लाह हमनाई, उनकी जानब से इसराइल के खिलाफ ऑफिशियली ऐलान जंग का ऐलान कर दिया गया है। अब नाज़रीन करम, यहाँ पे एक अहम तरीन बात आप नोट कर लें। देखें, जहां जहां भी इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं, जिन जिन साइट्स के ऊपर, जिन जिन टारगेट्स को उसने कामयाबी के साथ निशाना बनाया है, ऐसा मुमकिन नहीं था। ये ईरान के अंदर से उन मुसलमान मुखबरों ने जासूसी की है और इसराइल को मदद दी है, उसको बताया है कि ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात कहाँ पर हैं, ईरान के टॉप मिलिट्री चीफ इस वक्त कहाँ पर क्या कर रहे हैं, ईरान के जोहरी साइंसदान कौन कौन हैं, उनके दफातर कहाँ पर हैं। ये सारी मालूमात जो है वो ईरान के अंदर से इसराइल को दी गई है। यहाँ पर सबसे पहली कमजोरी ये हुई कि हम मुसलमान जो हैं खुद कमजोर हैं। अब नाज़रीन कम, ईरान ने जो है वो जवाबन हमला भी किया है इसराइल के ऊपर, और 100 से ज्यादा ड्रोन जो है वो छोड़े हैं। और अब यहाँ पे अहम तरीन जो बात है, आप ये ध्यान में रखें कि जो जॉर्डन है, जॉर्डन ईरान की जानब से छोड़े गए ड्रोन और मजाइलों को अपनी फजा में तबाह कर रहा है। जॉर्डन मुसलमान मुल्क, सुनते जाइए शर्माते जाइए, जॉर्डन मुसलमान मुल्क। अब जो दूसरे मुसलमान ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें इराक है, जिसमें सीरिया है, वो तमाम मालक जहां पे अमेरिका के कठपुतली टाउट जो है वो हुक्मरान बैठे हुए हैं, उन्होंने ईरान को अपनी फजाई हदूद का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। वही आप देखें, इन्हीं मुसलमान मुल्कों की फजाई हदूद का इस्तेमाल करते हुए इसराइल ने रात गए ईरान के ऊपर हमले किए, उसके मिलिट्री चीफ को मारा, उसके एटमी साइंसदानों को मारा, उसकी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया, उसके तमाम तर जो टारगेट्स हैं, जो मजाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनको तबाह किया। यूं कह लीजिए कि ईरान को उसने जो है वो बहुत कमजोर कर दिया इस हमले के बाद। ईरान में आवाम जो है क्या सोचेंगे जब उनके अपने मिलिट्री चीफ महफूज नहीं है। अब यहाँ पे अंदाजा लगा लें, जो मिलिट्री आर्मी चीफ है वो कितना बड़ा ताकतवर होता होता है, और जो वहां पे पासरान इनकलाब फोर्स है वो ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स है, उसके सरबराह को उसने नहीं छोड़ा, साइंसदानों को नहीं छोड़ा जो कि काम कर रहे थे, जोहरी तनसीबात को नहीं छोड़ा। तो वहां पे अवाम का मोराल कितना गिर चुका होगा। तो इसराइल ने नादरीन सारी जो अरब ममालक हैं, अरब ममालक की फजाई हदूद का इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर हमला किया। अब ईरान जवाबन रिटेलिएट करना चाहता है इसराइल के ऊपर, तो मुसलमान मुल्क ईरान को इसकी इजाजत नहीं दे रहे, और जॉर्डन सबसे पहले यहूदियों का कठपुतली बनकर सामने आया है, क्योंकि जॉर्डन जो है वो जो इसराइल है उसके बिल्कुल साथ है। तो ईरान के जो यहाँ से अपने यहाँ छोड़े गए जो मजाइल हैं, वो पहले जॉर्डन की हदूद में जाते हैं और उसके बाद इसराइल जाते हैं। तो जॉर्डन उनको इसराइल जाने से रोक रहा है और अपने मुल्क में उनको फजा में तबाह कर रहा है। तो अंदाजा लगा ले मुसलमानों के आपस में नफाक किस लेवल तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि हम दुनिया भर में पिट रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन अगर बात करें अमेरिका की,
تو امریکہ جو ہے اس سارے معاملے میں ایران کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے یہ حملہ نہیں کیا، یہ اسرائیل کا یک طرفہ قدم ہے، لہٰذا ہمارے کسی سائٹس کو نشانہ نہ بنا، کیونکہ جو ایران ہے اس نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اسرائیل نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم خطے میں امریکہ کے جو فضائی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو۔ یہ تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ اس جنگ سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کیا، لیکن ایران نے ان کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا۔ لیکن دوسری طرف امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اب اگر اسرائیل کے اوپر جواباً حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے تو امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ جو غیر مسلم طاقتیں ہیں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس وقت پاکستان ہے۔ کو اگر ایران کو اسرائیل زیر کر دیتا ہے، شکست کھاتا ہے، تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میری یہ جو ویڈیو ہے اس کو محفوظ کر لیں کہ اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا، کیونکہ جو صہیونی طاقتیں ہیں، جو غیر مسلم طاقتیں ہیں، وہ مسلم ملک کے پاس ایٹمی طاقت کو نہیں دے سکتی، تو یہاں پہ پاکستان کو بھی کوئی سخت سٹینڈ لینا پڑے گا۔ آپ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہندوستان نے پاکستان کو اسٹرائک کی تو اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا تھا، ہندوستان کے ساتھ، اور اب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے تو پاکستان کے پاس یہ واضح موقع ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو، اور ظاہری طور پر تو نہیں لیکن پیچھے بیٹھ کے ایران کی سپورٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کی شکست جو ہے اس کے بعد پاکستان کا نمبر آ سکتا ہے۔ باقی عرب ممالک تو پہلے ہی اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے، تو دو ملک جو ہے وہ کھٹکتے تھے اسرائیل کو، وہ ایک ایران تھا اور دوسرا پاکستان ہے۔ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے جوابی حملہ جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا ہے، وہی پاکستان نے ایران کی حکومت کے ساتھ سولیڈریٹی کا اظہار کیا ہے، سعودی عربیہ نے بھی ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ تو یہاں پہ اظہار یکجہتی سے بڑھ کر کچھ کرنے کا وقت ہے، کیونکہ جو جنگ ہے یہ ایک عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، آپ اسرائیلی حملے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کریں۔